अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। बरमूदा तकोन या फिर वो इलाका जिसे हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, यह इलाका बहरों के अनूस में क्यूबा से पहले पोर्टो रिको के करीब मौजूद है। इसके बारे में आज तक अजीबो गरीब बातें सुनने में आती रही हैं, लेकिन बावजूद बहुत सी तहकीकात के अभी तक कोई भी तहकीक मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई गई। इस बात से ही इस इलाके की पूरा सरारियत का पता चलता है। अब तक यहाँ बेशुमार जहाज गायब हो चुके हैं। जब इनका पता लगाने के लिए तैयारे इस इलाके के ऊपर पहुंचे तो तैयारे भी गायब होना शुरू हो गए। हर गायब होने वाले जहाज की दास्तान सुनने से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, पहला वाक़या जो बाहर की दुनिया के सामने पेश आया वो 1874 में गायब होने वाला पहला जहाज था। इसमें मौजूद 300 से ज्यादा अफराद मां कैप्टन के लापता हो गए और जहाज बगैर कैप्टन के बाहिफाजत साहिल पर पाया गया। और फिर एक मर्तबा जहाज के तमाम मुसाफिर साहिल पर दीवानगी के आलम में पाए गए और इनका जहाज इस इलाके में गायब हो गया था। मुसाफिरों के बकौल जहाज जब इस इलाके में पहुंचा तो जहन को एक झटका सा लगा और फिर इसके बाद इन्हें कुछ मालूम नहीं कि वो किस तरह साहिल पर पहुंचे। इसी तरह हवाई जहाज़ों के साथ भी हैरानकुन वाक़यात पेश आते रहे हैं। हर वाक़े के बाद तहकीकाती कमेटियां बनाई गई, लेकिन किसी भी कमेटी की रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं आने दिया गया, बल्कि दुनिया की तवज्जो हक़ाइक़ से हटाने के लिए आलमी धोखाबाजों ने अफसाना निगारों के जरिए ऐसी देवमालाई कहानियां बयान कराई कि दुनिया इसकी देवमालाइयत में ही गुम होकर रह गई। और इस तरह इब्लीस के चेलों ने हक़ाइक़ को दुनिया से छुपाए रखा। इस इलाके के बारे में एक बात मुश्तरका तौर पर की जाती है कि अक्सर इस जगह पानी के अंदर से आग निकलती है और फिर पानी में आग दाखिल होती हुई देखी जाती है। इब्लीसी कोतों की खुफिया सरगर्मियों और आलमी मकारों की मकारियों का जायजा लिया जाए तो इस बात के काफ़ी शवाहिद मिलते हैं कि यह इलाका आलमी खुफिया कोतों का कोई खुफिया ठिकाना है, जहाँ रहकर वो अपनी खुफिया सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। हदीस में आता है कि इब्लीस अपना तख्त समंदर पर बिछाता है। अब जाहिर है कि इब्लीस का तख्त या इसका इलाका ऐसा मरकज होगा जो कुफ्र का गढ़ हो। नीज कुरान और हदीस से भी यह बात साबित है कि इब्लीस अपने इन दोस्तों को जो इंसान है मशवरे देता है, हत्ता कि जब ज़रूरत पड़ती है तो खुद इंसानी शक्ल में आकर इनके साथ शामिल हो जाता है। जंगे बदर में इब्लीस बनु किनाना के सरदार सुराका बिन मालिक की शक्ल में अबू जहल के साथ मौजूद था और अबू जहल को जंग करने के लिए मुसलसल भड़का रहा था। दोस्तों, इब्लीस का मरकज समंदर में कहीं ऐसे इलाके से करीब होना चाहिए जहां से इस वक्त तमाम इब्लीसी मंसूबे परवान चढ़ रहे हैं। बरमूदा तकोन अमेरिका से करीब है और अमेरिका इस वक्त आलमी कुफ्र का मरकज बना हुआ है। लिहाजा मुमकिन है कि बरमूदा का इलाका इब्लीस का मरकज हो और यहाँ से वो अपने शैतानों या इंसान जो इसके चेले हैं उनसे कारगुजारी सुनता हो और उनकी कारगुजारी सुनने के बाद इनको हिदायत देता हो। और दुनिया वालों को इससे दूर रखने के लिए उन्होंने इस इलाके को दहशत की अलामत बना दिया है। और जो तहकीकात भी जाहिर हुई हैं वो बगैर आलमी कोतों की मर्जी के बाहर भी नहीं आने दी गई और लोगों को मन गढ़ंत कहानियाँ सुना दी गई। कोई इस इलाके को खलाई मखलूक का अड्डा कहता है कि यहाँ से यूएफओ निकल कर आती हैं, तो कोई कहता है कि ये समंदर का वो हिस्सा है जहाँ दज्जाल कैद है। लेकिन ये सब कहानियाँ मन गढ़ंत और फर्जी है, क्योंकि जो कोई भी समंदर के इस हिस्से की हकीकत मालूम करने के लिए गया वो वापस नहीं आया। और अगर कोई इंसान वापस भी आया तो उसे यह मालूम ही नहीं कि वो समंदर पर साहिल तक कैसे पहुंच गया। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल DW TV को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।